बुद्धि शरणम। आज अत्यंत प्रसन्नता का विषय है जो बात हम कहने जा रहे हैं। हमारे सनातन धर्म के लिए, हिंदू राष्ट्र के लिए बहुत गौरव की बात है। हमारे यहाँ ऐसा कहा गया है, जब जब अधर्म की वृद्धि होती है, जब जब धर्म की हानि होती है, तब तब भगवान अवतार लेते हैं। लेकिन धर्म 10 लक्षण वाला कहा गया है। जब संपूर्ण धर्म की हानि होती तो भगवान को अवतार लेना पड़ता है। लेकिन किसी एक अंश में जब धर्म की हानि होती तो भगवान अपने किसी प्रियजन को भेज देते हैं, और उन प्रियजनों में वो संत होते हैं जो किसी न किसी रूप से धर्म की रक्षा करते हैं। तो तमाम ऐसे अनेक ऐसे संत महापुरुष हैं जिनके द्वारा धर्म के अलग अलग जो लक्षण हैं उनकी रक्षा हो रही, सुरक्षा हो रही है। उसी क्रम में वर्तमान में जो हिंदू एकता के अलख जगाने वाले हैं, आदरणीय संतों के अतिशय लाडले धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री वागीश्वर महाराज श्री, उन्होंने एक अलख जगाई है, एक बीड़ा उठाया है कि हमारा भारत हिंदू राष्ट्र था, है और रहेगा। ये बिल्कुल सच है। लेकिन वर्तमान काल में कुछ व्यक्तिगत स्वार्थ के चलते लोगों ने आपस में लोगों को हीन भावना का बताने के लिए आपस में मनमुटाव हो, इससे हिंदू विखंडित हो जाएं, इसके लिए व्यक्तिगत स्वार्थ को लेकर के अनेक प्रयास लोगों ने किए हैं। तो आपने ये बीड़ा उठाया है श्री वागीश्वर महाराज ने, हम पुनः हिंदुओं को एक करेंगे। हमारे सनातन धर्म में, हमारे वैदिक सनातन धर्म में कहीं भी किसी भी जाति पाति को लेकर के हीन भावना नहीं कही गई है। 4 वर्ण समाज में व्यवस्था बनी रहे, इसके लिए था। हिंदू सब एक हैं, और यह बीड़ा आपने उठाया है सबको जागृत करने के लिए। आप बागेश्वर धाम से ओरछा तक की हिंदू एकता पैदल यात्रा कर रहे हैं। उसमें सभी वर्ग के लोगों को सम्मिलित होना चाहिए। आपसी मतभेद भुला करके, आपसी द्वेष भुला करके, व्यक्तिगत स्वार्थ को भुला करके भाव ये रखें, अगर हम एक होंगे तो कोई ऐसी ताकत नहीं जो हमको अलग कर सके। हमें सोचना ये है कि हम सब भाई भाई हैं, उसी भाईचारे के हिसाब से हम सबको एक होकर चलना चाहिए। और जब हम कहीं ना कहीं व्यक्तिगत स्वार्थ को देखते अलग होने लगते हैं तो संत ये बीड़ा उठाते हैं। तो महाराज जी ने बीड़ा उठाया है। सब जगह से पैदल चल करके उन गांवों में भी जाएंगे, उन सबको गले से लगाएंगे, और भारतवर्ष के अनेक संत आएंगे। वो आप सबको उद्बोधन के द्वारा, अपने आशीर्वाद के द्वारा एवं वैदिक सिद्धांत के द्वारा ये अवगत भी कराएंगे कि हमारे सनातन धर्म में किसी को हेय और हीन दृष्टि से नहीं देखा गया। हमारे यहाँ सबका आदर है, सबको गले लगाना, सब एक होकर के चलें, तभी अपने धर्म की रक्षा की जा सकती। कोई एक व्यक्ति धर्म का न ठेकेदार हो सकता, न धर्म की रक्षा होगी। धर्म की रक्षा करना है तो समाज के प्रत्येक व्यक्ति को एक होकर के चलना होगा। और यह कार्य परम पूज्य श्री वागीश्वर धाम वाले पूज्य श्री धीरेन्द्र शास्त्री जी के द्वारा हो रहा है। इसके लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद है। संत महापुरुष एवं ठाकुर जी उनको ऐसी ही सामर्थ्य देते रहें, ऐसे ही हिंदू को एकत्र करके हमारे सनातन धर्म की रक्षा का कार्य वो करते रहें। इन्हीं शब्दों के साथ श्री वागेश्वर वाला जी को सादर वंदन प्रणाम करते हुए जय श्री राम। जय श्री राम। बोल राम राजा सरकार की जय। मित्रों, आप सब को सूचित करते हुए बड़ा गर्व हो रहा है कि हमारे प्रिय भाई बागेश्वर पीठ के अधिपति श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी ने एक बहुत सुंदर संकल्प लिया है सारे हिंदुओं को जोड़ने का, जिसको लेकर वह 21 नवंबर से पदयात्रा श्री बागेश्वर धाम से श्री ओरछा राम राजा सरकार की नगरी तक करेंगे 21 से 29। मैं आप सभी बुंदेलखंड वासियों से बहुत आग्रह के साथ कहना चाहता हूं कि जैसे भारत की स्वतंत्रता की लड़ाई 1857 की वह पहली क्रांति बुंदेलखंड की वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई ने आगाज किया था, ऐसे ही आज सनातन को जोड़ने के लिए, हिंदुओं को जोड़ने के लिए एक आगाज मेरे प्रिय भाई धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी ने भी बुंदेलखंड से किया है। हम सारे लोग, पूरा संत समाज और पूरे बुंदेलखंड के लोग धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी का कंधे से कंधा लगाकर उनको मजबूत करें। और आप सब से मैं बहुत आग्रह के साथ प्रार्थना करता हूं, इतनी संख्या में आप सब सड़कों पर उतर आइए कि सरकार को और देश के लोगों को ये पता चल जाए, उन विधर्मियों को पता चल जाए कि हिंदुओं की ताकत क्या है। 21 नवंबर से 29 नवंबर श्री बागेश्वर धाम सरकार से श्री ओरछा राम राजा सरकार के चरणों में
यह यात्रा पूरी होगी। मैं आप सबसे पुनः आग्रह के साथ जय सिया राम, बोल श्री राम राजा सरकार की जय। श्रीमते रामानुजाय नमः। अस्मद्गुरुभ्यो नमः, अस्मत् परम गुरुभ्यो नमः, अस्मत् सर्वगुरुभ्यो नमः। बड़े ही हर्ष का विषय है कि हमारे परम सुहृद बागेश्वर धाम के श्री धीरेन्द्र शास्त्री जी के नेतृत्व में सनातन हिंदू एकता पद यात्रा बागेश्वर धाम से ओरछा धाम तक निकाली जा रही है। 160 किलोमीटर की ये पद यात्रा धीरेन्द्र शास्त्री जी करेंगे और उनके साथ बड़े बड़े महापुरुष, संतजन और विशिष्ट व्यक्तित्व और राजनीतिक संगठन से जुड़े हुए लोग सम्मिलित होकर इस यात्रा को सफल बनाएंगे। इस यात्रा का उद्देश्य है हिंदुओं में परस्पर एकता हो और हिंदू समाज संगठित हो और राष्ट्र का अभ्युदय हो। इस मंगल कामना से धीरेन्द्र शास्त्री जी के द्वारा जो ये यात्रा निकाली जा रही है, इस यात्रा के लिए हमारी ढेर सारी शुभकामना और मंगल कामना है। और इस यात्रा में मैं भी एक दिन सम्मिलित होने का प्रयास कर रहा हूं और भगवान श्री रघुनंदन की कृपा रही तो निश्चित रूप से 26 नवंबर के बाद 26 नवंबर से 29 नवंबर के बीच में उस यात्रा में मैं भी सम्मिलित हो रहा हूं और सम्मिलित होकर के इन सभी लोगों के साथ इस यात्रा में चलकर मुझे भी आनंद का अनुभव होगा। और यह यात्रा पूरे हिंदू समाज के कल्याण के लिए है। और मैं आह्वान करता हूं कि वहां बुंदेलखंड क्षेत्र के जो लोग हैं, जो सज्जन पुरुष हैं, जो भगवान से जुड़े हुए हैं, भक्ति से जुड़े हुए हैं, सनातन के पोषक हैं, वे सभी लोग इस यात्रा में सम्मिलित हों और यह यात्रा ऐतिहासिक यात्रा हो, भव्य हो, दिव्य हो, मंगलमय हो। इस यात्रा के लिए हमारी ढेर सारी शुभकामनाएं। जय श्री सीताराम। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, गिरिराज महाराज की जय। बागेश्वर धाम वालों की जो यात्रा है, सनातन धर्म के प्रति जो चल रही है, वहाँ में हम लोग गोवर्धन गिरिराज जी से भारी मात्रा में, भारी संख्या में पहुँच रहे हैं और हम यात्रा की शोभा बनाएंगे और हमारा पूरा धर्म के प्रति, सनातन धर्म के प्रति पूरा तन से, मन से, कर्म से और वाणी से पूरा योगदान रहेगा।